अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। आज का व्लॉग जो है वो मेरे क्लाइंट के ऑर्डर को कंप्लीट करने से रिलेटेड है। ये था जी भाई मारिया बी का ड्रेस जो कि मेरे क्लाइंट ने लिया था और उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने ईद पे अपना मस्टर्ड कलर का ड्रेस जो है वो बनाया था, सेम एज़ इट इज़ आपने मुझे बना के देना है। वो ड्रेस जो है डिटेल विटेल सारी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने ईद के व्लॉग में। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जी मारिया बी का ड्रेस था, थोड़ा डिफरेंट सा था, बहुत प्यारा था। डबल कपड़ा इस पे लगा हुआ था। एक था जी ऑर्गेन्जा और उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं लॉन का कपड़ा अटैच हुआ था एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो ये इस तरह का कुछ नेट टाइप सी थ्रू इफ़ेक्ट भी दे रहा था फूलों के लिहाज से, बाकी कपड़े के लिहाज से नहीं। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस था और मैं इसको फुल डिटेल से आपको दिखाना चाह रही थी कि आप लोग को समझ पड़े कि भाई बहुत प्यारा ड्रेस है और डिफरेंट सा डिज़ाइन था इसका। तो आप लोगों ने अगर लेना है तो भाई ये है मारिया बी का ड्रेस। और इनका जो ऑर्डर था वो जल्दी जल्दी में हमने अर्जेंट कह लें कि कंप्लीट करना था, क्योंकि इनकी फैमिली में कोई शादी थी और उन्होंने कहा कि सेम मेरे वाला जो ड्रेस है वो हम इनको क्रिएट करके दे। तो हमने कहा चले जी, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगी तो मैं आपसे सारी ईच एंड एवरीथिंग जो भी डिटेल है वो मैं शेयर करूँगी। ये जी इसकी बैग थी और ये है इसका दुपट्टा, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा भी है इसका। शिफॉन का है, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा था इसका। और यहाँ पे अब है जी इसके ट्राउज़र का कपड़ा जो कि इन्होंने ख़ुद लेके डाई करवाया था। आई थिंक ट्राउज़र इसके साथ नहीं था या वाइट में था, अब ये मुझे नहीं पता। और ये है जी इनकी वेबसाइट पे इस ड्रेस का डिज़ाइन, जो कि एक इन्होंने फुल लॉन्ग मैक्सी टाइप फ्रॉक बनाया हुआ था और एक इस तरह का उन्होंने छोटा सा कोई स्टाइलिश सा बनाया हुआ था। तो इन्होंने हमें कहा था कि ये जो ट्राउज़र के नीचे डिज़ाइन है आपने हमें सिर्फ़ ये एज़ इट इज़ करके देना है, बाकी आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। जो इनकी वेबसाइट पे है आपने सेम यही शर्ट जो मैंने पहनी थी ईद पे, यही डिज़ाइन आपने मुझे बना के देना है इसमें। चूँकि कलर ये दोनों सेम थे तो ये दोनों भी बिल्कुल सेम लगेंगे अगर हम इनको देखें बना हुआ, और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तो भाई यहाँ पे मैं आपसे सारी डिटेल शेयर कर रही थी कि ये सूट मैंने किस तरह से बनाना है और इन पे ना क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे जी इस सूट का ना काम स्टार्ट हो गया था, कटिंग वटिंग स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद भाई इसकी जो भी मटेरियल है इसका, वो फिर मैं बाज़ार गई, वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज की, लेसेस मैंने इसके लिए ली और इतना मैं कोई घूमी। अच्छा, मैं अपने ड्रेस के लिए इतना नहीं घूमी थी, लेकिन इस ड्रेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा घूमी। हर चीज़ ने मुझे ख्वार किया है। मैं कहती हूँ कि इतना मैं घूमी ना कि मेरा सर घूम गया लेकिन चले, एट द एंड चीज़ें मुझे मिल रही थी। अच्छा, इनके ड्रेस में थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये था कि इनके टसल्स जो हैं वो मिल नहीं रहे थे एग्जैक्ट सेम कलर में, और ये मैंने बहुत ढूंढे थे। मतलब इतने प्यारे प्यारे थे लेकिन इनके ड्रेस के साथ के मैच ही नहीं हुए। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों था, इनके कलर का कुछ मसला था या जो भी था। मेरे ड्रेस के बहुत इजीली मिल गए थे और फिर बस आपको पता है जब ऑर्डर आता है तो इंसान को ये होता है कि कुछ करके वो चीज़ आपने कंप्लीट करनी होती है। आप लोग फिर अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं देखते, आप लोग अपनी सेहत को, अपनी थकावट को नहीं देखते। आपके माइंड में ये होता है कि भाई क्लाइंट का जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट करना है। तो भाई हमारी वो वाली ख्वारी यहाँ पे चल रही थी। हम पर्ल्स भी देख रहे थे साथ में और यहाँ पे फिर मैं टसल्स भी देख रही थी। यहाँ से फिर मुझे मिल गए थे 2 बाज़ार घूम के, फिर मुझे जाके टसल्स मिले थे और ये भी बहुत प्यारे थे। मैं साथ आप लोगों से भी शेयर कर रही थी कि आप लोग भी देख लें, बहुत प्यारे-प्यारे टसल्स हैं। पर्ल्स मुझे पहली वाली शॉप पे नहीं मिले थे, फिर मैं दूसरे बाज़ार गई और वहाँ फिर मुझे इस तरह के ना डिफरेंट कलर्स में पर्ल्स मिले थे। तो भाई यहाँ से मैंने फिर पर्ल्स ले लिए थे और ये जी 3 बाज़ार घूम के फिर मुझे जाके ये लेस मिली थी, क्योंकि जब मैंने अपने लिए ली थी वहाँ पे सिर्फ़ एक ही शर्ट की थी और वो मैं उठा के ले आई थी। अब मुझे नहीं था पता कि मुझे आगे ऑर्डर लगेगा और फिर मैंने वही चीज़ सेम जो है वो बना के देनी है। तो भाई 3 बाज़ार घूम-घूम के मैंने सेम लेस ली थी। ये भी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे ये था कि ये फ्रिल के ऊपर पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं। शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट करके भाई यहाँ पे आ गई थी ट्राउज़र के ना हाथ के काम की बारी। तो यहाँ पे ये दोनों जो पीसेज़ हैं कट वर्क के वो अटैच हो रहे थे। और इसके बाद की डिटेल मैं आपसे अगले क्लिप में शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जी क्लाइंट का ड्रेस रेडी हो गया है, जो कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सारी डिटेल दे दी थी। इस बार ही हमारा ड्रेस जो है वो रेडी हो गया है। तो मैंने कहा था चले मैं आपसे फ़ाइनल लुक भी शेयर कर देती हूँ इस ड्रेस की। अब आप लोग डिटेलिंग चेक करें इनकी। ये है इसकी लेस गले की और सेम वही डिज़ाइन है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका गला, टसल्स भी वही लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा टसल्स में डिफरेंस ये हो गया था कि मैंने जब लिए थे वो उनके पास वही 3 दाने थे, फिर जब मैं गई तो उनके पास वो मिले नहीं, फिर ये वाले मैंने ले लिए थे। और ये देख लें, ये है लेस, ये ऑर्गेन्जा। अच्छा, ये लेसेस का कलर पता नहीं इस वीडियो में क्यों डिफरेंट आ रहा है, ये बिल्कुल सेम इसके मैच किए हैं, दुपट्टे में भी डिफरेंट आ रहा है, इधर भी डिफरेंट आ रहा है। अब इसकी मुझे समझ नहीं लग रही कि ये मसला क्या है, लेकिन चले, सामने पे अच्छा है और उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने देखा हुआ है ये ड्रेस। तो अब मुझे यहाँ पे ना, ये देख लें, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो गया है, अब मैं कैमरे को अगर दूर करूँगी तो ये वही चटक ऑरेंज आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, लेकिन चले, जो भी है उन्होंने देखा है और उनको पसंद आया हुआ है, जिस क्लाइंट का है हमारा। ये लेसेस यहाँ पे भी लग गई थी, वही पट्टी मैंने पूरे 3 बाज़ारों में ढूंढ ढांड के फिर इनके लिए अरेंज की, क्योंकि उनको ना वही चाहिए थी। तो बस फिर ये इसकी फ्रिल, सारे बाजू यहाँ पे हो गए, एक बाजू, दूसरा बाजू। और उन्होंने थोड़ी सी बीच में एडिशन ये करवाई थी कि उन्होंने यहाँ पर्ल्स ऐड करवा दिए थे, ये देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे ना क्रिस्टल के पर्ल्स जो हैं, ये सारे उन्होंने अपनी चाक पे, स्लिट पे यहाँ पे ऐड करवा लिए थे। और ये है जी इसका पूरा का पूरा दामन, सेम एज़ इट इज़ मेरा जो ड्रेस था मैंने ईद पे जो पहना था, आप लोगों को भी पसंद आया था और सब लोगों को बहुत पसंद आया हुआ था। तो ये है जी इस ड्रेस की दामन की लुक। अब मैं आप लोगों को यहाँ की ना फिनिशिंग भी दिखा देती हूँ, सिलाई की। ये देख लें आप लोग, यहाँ पे सब इस तरह का ना गुम सिलाई में हुआ हुआ है, आपको कोई सिलाई जो है वो बाहर की तरफ दिखेगी नहीं, ये देख लें। यहाँ पे भी आपको इस ऑर्गेन्जा की जो फ्रिल बनी हुई है उनके ना नीचे की जो कहते हैं ना गुंजाल वंजाल, वो नज़र नहीं आ रहे, और ऊपर भी आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं लेस भी लगी हुई है, और यहाँ पे ये भी हुई हुई हैं, देखिए स्लिट्स जो होती हैं, प्लेट्स जिसको कहते हैं, सॉरी स्लिट्स नहीं प्लेट्स होती हैं, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से बनी हुई हैं। यहाँ देख लें, एक ही रुख में सारी बनी हुई है, इस रुख में जा रही हैं सारी। तो ये हो गया है। और ये है जी इसका पिछला दामन, यहाँ पे भी सेम, आपको मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरी जो ईद की शर्ट थी उसमें कपड़ा थोड़ा सा कम हो गया था, तो यहाँ पे आप लोगों को वो जो इस फ्रिल का जो था वो एक्स्ट्रा पीस वो नज़र आ रहा था। अब चूँकि एक लाइन का ड्रेस था तो इनको हमने सब कुछ अरेंज करके दिया था। अपनी तरफ से भी मैं अरेंज करना चाह रही थी, लेकिन वो ईद को एक दिन था, जिस वजह से फिर वो मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से मेरी शर्ट जो है वो उस तरह की रह गई थी। और ये है जी इसकी बैक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी नीटनेस। और ये है पीछे वाली चौक जिस पे ना सारी तुरपाई हुई हुई है। तो ये है इसकी शर्ट, ये हो गया दूर का व्यू दामन का। अच्छा, ये था मारिया बी का ड्रेस और ये बहुत प्यारा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा था। ये देख लें आप लोग, फूलों में ना इस तरह ऑर्गेन्जा है, और ये डबल कपड़ा था, एक जो है ये ऑर्गेन्जा है, इसके नीचे जो है इनका लॉन का कपड़ा था, और ये एक ही साथ ना इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के साथ इसको इस तरह से सिया हुआ था कि ये दोनों साथ ही थे। लेकिन तीसरा कपड़ा उन लोगों ने स्लिप का पता नहीं क्यों साथ में रखना था। अगर इन्होंने इसको कटिंग ही करनी थी और नीचे थर्ड वो कपड़ा लगा के स्लिप लगानी थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने यहाँ से फिर ऑर्गेन्जा सादा क्यों छोड़ा हुआ है। चाहिए तो था कि जो कपड़ा इन्होंने लॉन का इधर लगाया हुआ है वो भी इधर ही होता, तो फिर बेचारे लोग जो हैं वो थर्ड कपड़े के पीछे ना घूमते और स्लिप ना लगती, तीसरा कपड़ा ना लगता। तो भाई इनकी ना फिर हमने यहाँ तक हाफ़ जो है वो शमीज़ लगा ली थी, क्योंकि नीचे ऑलरेडी शलवार का सेम, ये देख लें ये इसकी शलवार है, जब ये वाला दामन इसके ऊपर आएगा तो फिर ये कवर हो जाएगा, तो भाई फिर हमने हाफ़ स्लिप लगवा ली थी। ये है जी इस सूट की फ़ाइनल लुक। अब आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, इन्होंने ना ट्राउज़र का कपड़ा भी ख़ुद ले कर डाई करवाया हुआ था, इसके साथ मैचिंग में नहीं था। और जो वेबसाइट पे इनका डिज़ाइन था ट्राउज़र में, इन क्लाइंट ने सिर्फ वही मांगा हुआ था एज़ इट इज़, बाकी इन्होंने कहा था कि सेम मेरी जो शर्ट है उस हिसाब से बना के देना है। तो जी ये सारा कट वर्क इनका यहाँ पे आ गया था, फुल डिज़ाइन प्लाज़ो में यहाँ पे भी बना हुआ था और यहाँ भी बना हुआ था। और ये है जी इसके अंदर पांचे की साइड, जो कि यहाँ पे डबल धागों से इन सबको अटैच किया हुआ है। तो ये इसके हो गए पांचे शलवार के, और बस दुपट्टा उसी तरह मेरा जैसे होता है सिंपल। तो फिर इन्होंने कहा कि आप भी सिंपल सी लेस लगवा दें। इनके दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और ये जी बस सिंपल इस तरह इस कपड़े को फ़ोल्ड करके ना यहाँ पे फुल इनके ना दुपट्टे की लेसिंग हो गई थी। तो जी ये था मेरे क्लाइंट का ड्रेस, जो कि मैंने फुल डिटेल से आप लोगों से शेयर किया। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि मैंने कपड़ों की जो वीडियोस थी वो जब अपलोड की तो आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था कपड़ों की वीडियोस में। तो मैंने कहा चलें मैं अपने क्लाइंट्स के जो भी ऑर्डर्स कंप्लीट करती हूँ A to Z मैं आपसे सारी की सारी डिटेल शेयर करूँगी। और अब मैंने सोचा हुआ है कि सारी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर किसी ने कोई ऑर्डर करवाना है, जैसे अब ये डिज़ाइनर वेयर है, इसको हमने अपने तरीके से बनवाया था। आपको अगर लॉन के ड्रेसेस बनवाने हैं, फैंसी ड्रेसेस बनवाने हैं, काम वाले ऑर्गेन्जा जो भी है A to Z जिस तरह का स्टफ़ भी आप लोगों ने बनवाना है, जो भी डिज़ाइन बनवाना है, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर चाहे आप लोग पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको मसला होता है कि उनको सिलाई और कपड़ा नहीं मिलता, तो भई आप लोगों के लिए हमने ये फैसिलिटी रख दी है। आप लोग मेरे बायो में जाएँ, आपको इंस्टाग्राम मिलेगा, वहाँ जाएँ, आप लोग मुझे डीएम करें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी करना है। अगर आपको सिलाई नहीं करवानी, कोई मसला नहीं है। आप लोग भई अगर सिंपल कपड़ा पाकिस्तान से ऑर्डर करवाना चाहते हैं, आप लोग जो है ब्रांड्स के कपड़े ऑर्डर करवाना चाहते हैं, आप लोग सिंपल कपड़ा कुछ भी आप लोग ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम करें, हम आपको वो सारी चीज़ें अरेंज करके डिलीवर कर देंगे। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।